लड़ते हैं, निर्गुण वाले सरगुण को, सरगुण वाले निर्गुण को आपस में तकरार करते हैं, करते ना, लेकिन अनजान हो इसलिए। साहब कबीर ने इसका झगड़ा मिटा दिया। साहब कबीर हमारे ऐसे हैं, दुनिया में जितने झगड़े हैं उन सारे झगड़ों को काटने का काम किया है, मिटाने का काम किया है, और आज भी मिटा रहा है। आज भी मानव समाज को एक स्थान पर लाने का कार्य कबीर बंद करता है, साहब कबीर करते हैं। साहब कबीर एक ही काम करते हैं, चारों तरफ से जितना भी लोग हैं, कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, सबकी, एक की नहीं, दो की नहीं, सबकी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, सबकी मांगे खैर। कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। हमारी दोस्ती और बैर किसी से नहीं है, सबकी खैर। ऐसे हैं सदगुरु कबीर, ऐसे हैं साहब। तो यहाँ निर्गुण और सरगुण का भी विवाद चल रहा है अपने यहाँ। भले ही हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू होने के साथ साथ एक निर्गुण और सरगुण का झगड़ा चल रहा है। सरगुण वाले मंदिर जाते हैं, निर्गुण वाले कहीं नहीं जाते, घर बैठे हैं। दो बातें होती हैं, लेकिन उन्होंने विचार नहीं किया निर्गुण क्या है और सरगुण क्या है। साहब कबीर ने इसका निराकरण कर दिया। निर्गुण तो मोर बाप लगत है, सरगुण लागे महतारी, काको निन्नो काको बिंदो दूनो पल्ला भारी। साहब ने ये साखी कही है, निर्गुण मेरा पिता है, सरगुण मेरी माँ। निर्गुण तो मोर बाप लगत है, सरगुण लागे महतारी, काको निन्नो काको बिंदो दूनो पल्ला भारी। दोनों अलग अलग, दोनों बराबर के हैं। माता और पिता दो ही होते हैं। अगर माँ को कुछ कहते हो तो पिता को बुरा लगता है, पिता को कुछ कहते हो तो माँ को बुरा लगता है। ये दोनों समकक्षी हैं, बराबर के हैं। इसलिए निर्गुण और सरगुण का झगड़ा मिटा दो। इसलिए साहब कबीर और आगे कहते हैं, ना निर्गुण ना सरगुण भाई। सदगुरु कबीर इससे परे बात करते हैं। ये झगड़ा है, निर्गुण सरगुण झगड़ा है, इससे परे। इसलिए साहब कबीर को कुछ लोग कहते हैं निर्गुण भक्ति धारा के संत, ऐसा लोग इतिहासकार कहते हैं, जबकि साहब कबीर इस पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने तो अपने शब्दों में कहा, ना निर्गुण ना सरगुण भाई। ये निर्गुण सरगुण का झगड़ा यही है इस संसार में, निर्गुण सरगुण झगड़ा है। इसलिए ना निर्गुण ना सरगुण भाई, ना सूक्ष्म स्थूला, ना क्षर ना अभिगत भाई। ये है जग का भूला, जहां पुरुष तहां कछु नहीं। जहां सत्पुरुष है, जहां परमात्मा है, वहां कुछ नहीं। जहां पुरुष तहां कछु नहीं, कहे कबीर हम जाना, और हमारी सैन लखे जो कोई पावे पद निर्वाणा। हमारे सैन को जो समझ ले, लख ले, निर्वाण पद को पाएगा। तो जरा सोचो, साहब ने निर्गुण और सरगुण को भी अलग अलग कर दिया, अलग ही कर दिया। निर्गुण सरगुण से परे है साहब, लेकिन तुम लोग यहाँ आपस में लड़ते हो। निर्गुण सरगुण निराकार और साकार, चार बातें लेके चलते हो। वो कहता है निर्गुण, एक निर्गुण निराकार, सरगुण और साकार। ये कहाँ रहते हैं निर्गुण निराकार सरगुण साकार? आज तक देखा है क्या? किसने देखा है? साहब कबीर ने देखा है, और साहब कबीर ने प्रकट किया है। ये निर्गुण निराकार सरगुण साकार चार चीजें, और चारों एक जगह रहते हैं, कहीं अलग अलग नहीं रहते। लेकिन हम लोगों ने जब विचार नहीं किया तो भटक रहे। निर्गुण गुणातीत, निर्गुण से कहते हैं जो गुणों से परे हो, गुणातीत निर्गुण, जिसमें कोई गुण ना हो, रजोगुण सतोगुण तमोगुण की स्थिति ना हो, उसे कहते हैं निर्गुण। और निराकार, जिसका कोई आकार प्रकार ना हो, उसे कहते हैं निराकार। जिसका कोई आकार ना हो, सब में हो और कोई आकार ना हो, उसे निराकार कहते हैं। और सरगुण, सरगुण उसे कहते हैं जिसमें सारे गुण हो, उत्पत्ति हो, विकास हो, प्रलय हो, हंसे बोले उठे बैठे चले फिरे ले दे खाए पिए, ये सरगुण। सरगुण का मतलब सारे गुण, जिसमें रजोगुण हो, सतोगुण हो, तमोगुण हो, उसे सरगुण कहा जाता है, उसे सरगुण कहा जाता है। और साकार, साकार उसे कहते हैं केवल आकार आकार हो, केवल आकार हो, उसे साकार कहते हैं। अब ये कहां मिलेगा? मूर्ति सरगुण है क्या? मूर्ति सरगुण नहीं है, मूर्ति केवल साकार है। आप उसे उठा के जहां रख दोगे वहीं रखेगी। आप गर्म जल चढ़ाओ चाहे ठंडा चढ़ाओ, वो कुछ नहीं बोलने वाली, बोलेगी क्या? आप उसे दूध पिलाओ चाहे पानी पिलाओ, चाहे फूल चढ़ाओ चाहे मेवा मिष्ठान चढ़ाओ, वो कुछ नहीं बोलेगी। वो केवल साकार है,
साकार है। जिसकी वो मूर्ति आपने बना के रखी वो केवल साकार है, उसमें सरगुण नहीं है। और जब सरगुण होती तो खाती पीती उठती बैठती बोलती चलती सब कुछ करती, उस केवल साकार है। ये विचार करने की जरूरत है। तो ये चारों चीजें कहाँ मिलेगी? निर्गुण, निराकार, सरगुण और साकार कहाँ है? तुलसी बाबा लिख रहे हैं अपने एक रामचरितमानस में एक चौपाई लिखे हैं, बिन पग चलई सुनई बिन काना, बिन कर करई करम विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नैन बिन देखे, कहे घ्राण बिन बास सेके, सब विधि भांति अलौकिक करनी, और तुम्हारी महिमा जग बड़। अब आप बताओ मुझे, वो बिना पैर के चलने वाला है का? क्योंकि आप लोग तो कहते हो मैं दिखाओ, तो बिन पग चलई सुनई बिन काना कहां रहता है? और है, ये नहीं कहूंगा कि है नहीं, है। तो बिन पग चलई सुनई बिन काना, बिन कर करई करम विधि नाना कहां रहता है? कैसे जानोगे कि ये बिन पग चलता है? बिन पग चलई सुनई बिन काना, बिन कर करई करम विधि नाना। ये जो निराकार ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं ये है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो कहां, मंदिर में बैठा है क्या कि मूर्ति में? अरे वो कहीं और नहीं है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है। एक उदाहरण सुनाता हूं आपको। एक सेठ जी थे, बूढ़े थे, दुकान उनकी बहुत अच्छी चलती थी, दुकान थी उनके पास। कोई त्योहार का समय आया, कोई था नहीं घर में, बेचारे सब बच्चे काम में चले गए। बूढ़े सेठ जी ने मन में विचार किया, तेल नहीं रह गया और दुकान में तेल की जरूरत है अब, चूंकि कोई ना कोई त्योहार आ गया है। तो उन्होंने सोचा क्या करना चाहिए, बोले लाओ मैं ही चला जाता हूँ, पिरवा के लाता हूँ। तो उन्होंने लाही जो थी, सरसों लाही, एक बोरी में भर के सिर पे रखी। और उस जमाने में घड़ा हुआ करते थे, प्लास्टिक, स्टील, लोहे के बर्तन नहीं होते थे। घड़ा एक हाथ से टांगा, सर पे रखी लाही और लेके पहुंचे कोल्हू पे और जाके बोले भाई मेरी सरसों पेर दे। तो उसने सरसों पेरी, और जब सरसों पेरी तो दो हिस्से हो गए, एक तेल एक खरी। अब वो बोला अब तो गड़बड़ हो गया, एक चीज होती तो लाद के ले जाता, अब ये दो हो गए तो कैसे जाऊं, और वैसे भी बूढ़ा हूं, थक गया, क्या करें? और कोई व्यक्ति को ढूंढ देते हैं, कोई मजदूर मिल जाए तो उसको कुछ पैसा दे देंगे और ये हमारी पहुंचा देगा। तो प्रिय सज्जनों, हुआ यही, ढूंढने के लिए निकला सेठ। निकले तो उस समय त्योहार का समय था, कोई मजदूर नहीं मिला। एक मजदूर मिला जो बिल्कुल अलाल, काम वाम नहीं करता, वो मिल गया। तो उससे कहा भैया तू अगर मेरा तेल मेरी दुकान तक पहुंचा दे तो हम तुम्हें 2 रुपया देंगे। उस समय 1 पैसा वाला जमाना था, 1 पैसा 2 पैसा, 1 अन्नी 4 अन्नी 2 अन्नी वाला। तो उसने कहा क्या कहते हो? बोले 2 रुपया देंगे लेकिन मेरा तेल मेरी दुकान तक पहुंचा दे। तो वो बोला नौकर पक्का बताओ दोगे कि नहीं? बोले बिल्कुल पक्की बात, देंगे। तो दोगे? तो चलो बताओ। तो उसने घड़ा उठाया तेल का, सिर पे रख लिया और अब चलते जा रहा। सोचने लगा बहुत अच्छा, आज का दिन मेरा 2 रुपया मिलेंगे, और 2 रुपया मिल गए तो आज से मजदूरी बंद। अब मजदूरी नहीं करेंगे, 2 रुपया से तो खुद का धंधा करेंगे। अब वो मांसाहारी व्यक्ति था तो सोचने लगा 2 रुपया से क्या धंधा चलेगा। तो उसने मन में विचार किया कि 2 रुपया से मुर्गी खरीद लाएंगे, और जब मुर्गी मिल जाएंगी, आ जाएंगी, तो मुर्गियां देंगी अंडा, तो उनके अंडे बेचेंगे, कुछ बच्चे हो जाएंगे तो बच्चे और हो जाएंगे, और मुर्गी हो जाएंगी, और अंडे होंगे, और बच्चे होंगे। तो अंडे, मुर्गी, बच्चा बहुत होंगे तो उनको बेचेंगे, और बेचेंगे तो मेरे पास पैसा और हो जाएगा, और जब बहुत पैसा हो जाएगा तब हम ले आएंगे एक बकरी, और बकरी ले आएंगे तो बकरी भी साल में 2 बार, 1 बार ब्याएगी और 2 बच्चे देगी।
तो बकरी का दूध भी बेचेगा और बकरी के बच्चे भी बिकेंगे, पैसा और हो जाएगा। इधर से मुर्गी के बच्चे के अंडे से पैसा, इधर बकरी से पैसा, दोनों से बहुत पैसा हो जाएगा। और जब ज्यादा पैसा हो जाएगा तो एक गाय ले आएंगे, और जब गाय ले आएंगे तो गाय तो दूध देगी अच्छा 10 लीटर 15 लीटर, तो गाय का दूध बेचेंगे, बच्चे बेचेंगे, बकरी बेचेंगे, बकरी का दूध बेचेंगे, इधर मुर्गी होगी उसके बच्चे और दूध उसके अंडे बेचेंगे, और पैसा हो जाएगा। जब और पैसा हो जाएगा तो भैंस ले आएंगे, और जब भैंस ले आएंगे तो भैंस का तो और अच्छा दूध होता है और बढ़िया बिकता है, भैंस का दूध बच्चे बिकेंगे और पैसा हो जाएगा। जब ज्यादा पैसा हो जाएगा तो फिर हम एक बढ़िया मेन रोड पर एक प्लाट खरीदेंगे, और जब प्लाट खरीदेंगे तो उसी प्लाट में फिर बनाएंगे मकान और एक बनाएंगे दुकान। अब चारों तरफ से पैसा आएगा, दुकान से भी पैसा आएगा, इधर इन पशुओं से भी पैसा आएगा, पैसा खूब हो जाएगा, बढ़िया दुकान चलने लगेगी, मैं पैसे वाला हूं। और जब हम पैसे वाले हो जाएंगे तब हमारा विवाह हो जाएगा, वो कह रहा है, तब हमारी शादी हो जाएगी, हमारा विवाह हो जाएगा। और जब विवाह हो जाएगा तो हमारी घरवाली आएगी, बढ़िया खाना बनाया करेगी और रहेगी हमारे घर, तो बच्चे पैदा हो जाएंगे। और जब बच्चे पैदा हो जाएंगे तो बच्चे जब सयाने हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो हम बैठेंगे दुकान पर, हमारी घरवाली बनाएगी खाना और बच्चे घर में होंगे, तो घरवाली कहेगी ए बेटा जा पापा बुला ला खाना खाने के लिए। मेरा बेटा आएगा, उस समय मैं रुतबे में पेपर पढ़ रहा हूँगा, और जैसे बच्चा आएगा कहेगा पापा पापा चलो भोजन करने के लिए, मैं रुतबे में आके कहूंगा 10 साले नहीं जाता हूँ, हाँ तो ऐसे कर दिया 10 साले नहीं जाता हूँ, और वो मटका जो था गिरा, दन से टूट गया, फूट गया, तेल सब फैल। सेठ जी बोले अरे ये क्या किया तूने तो मेरा तेल ही फैला दिया। तो वो भैया बोला अरे सेठ जी तुम्हारा तो तेले फैला है, अरे हमारा तो घर गृहस्थी लड़का बिटिया सब फैल गए, कुछ नहीं बचा। बात समझे मेरी? ये कथा 2 मिनट में हो गई, 2 मिनट की कहानी। 2 मिनट में उसने क्या क्या कर लिया? मुर्गी पाली, बकरी पाली, गाय पाली, भैंस पाली, मकान बनाया, दुकान बनाई, शादी हो गए, बच्चे हो गए ना? मतलब समझे? बिन पग चलई सुनई बिन काना, बिन कर करई करम विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नैन बिन देखे, गहे घ्राण बिन बास सेके, अस सब विधि बात अलौकिक करनी, और तुम्हारी महिमा जग बहु बरनी। ये सबरी बातें आ गई, कहानी बाकी नहीं, कुछ बाकी रह गया क्या? इस कहानी में आ गया ना, बिन पग चलई, बिना पैरों के चलना है तब तो दुकान मकान सब कुछ बना लिया, बिन पग चलई। सुनई बिन काना, अपने लड़का की आवाज सुनी, पिताजी पिताजी कह के चिल्लाया, सुना ना, बिन पग चलई सुने बिन काना, बिन कर करई करम विद नाना, सारे कर्म कर डाले, दुकान मकान सब बना डाले हैं। बिन पग चलई सुने बिन काना, बिन कर करई करम विद नाना, आनंद रहित स्वाद भी मिलता है खाने का। आप देखिए आनंद रहित सकल रस भोगी, सारे रसों का भोग करता है, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बोलता नहीं, देखो इतना सब कुछ कर डालो तो बिना बाणी के हो गया क्या? बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस, तन है नहीं परस हुई गए लड़का बिटिया तक, तन बिन परस नैन बिन देखे, और बिना आखिर के सब दिखा रहा कि नहीं? आप लोग प्लाट खरीदते हो, देखा होगा, मकान बनाने की इच्छा केवल जाहिर करते हो, और प्लाट पर जब खड़े होते तो तुम्हें पूरा मकान दिखाई पड़ता है, यहाँ ये बनाएंगे, यहाँ वो बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, इतना सुंदर बनाएंगे, आपको सब दिख रहा है, और भाई है वो नहीं, ईंटा तक नहीं, और दिखाई सब पड़ रहा है। तो ये कौन है? ये तुम्हारे अंदर है कि मूर्ति में कि तीर्थ में? ये तुम्हारे अंदर बैठा, और इसी को कहते हैं मन। यही मन है, ये है निराकार, इसका कोई आकार प्रकार नहीं, और मन ही सब कुछ करता है। तुम यहां बैठे हो, तुम्हारा मन को रायबरेली में सब्जी खरीद रहा हो, तुम यहां बैठे हो, तुम्हारा मन को ओसानी कर रहा हो, है ना? मन जो है ये बिन पग चले, ये मन है निराकार।